समुंदर के नाविक नहीं हैं, इसका हमें कोई गम नहीं। समुंदर के नाविक नहीं हैं, इसका हमें कोई गम नहीं। ये नदियाँ हमें एक दिन समुंदर तक अवश्य ले जाएँगी। दोस्तों ये हमारी नदियाँ हमारे 100 सब्सक्राइबर हैं, उन हम 100 सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलते हैं। दोस्तों इसी विचारधारा के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सागर में। आज हम आपको बताएँगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनुपात और समानुपात में बार-बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है यदि 20 और 45 का मध्यानुपाती x है तो x और 120 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने आपको मध्यानुपाती का फॉर्मूला बताया है, ले सकते हैं a बराबर आपका हो जाएगा 20 और आपका b बराबर हो जाएगा 45। उसने कहा है 20 और 45 का मध्यानुपाती x है तो x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी। यही आपका मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 45। आप जब इनका मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 45 दूना 90 अर्थात 900। 900 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आपको मिलेगा 30। इस प्रकार से x की वैल्यू आपको मिल गई 30। जब x की वैल्यू आपको 30 मिल गई है तो क्वेश्चन में कहा गया है तो x और 120 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हमको पुनः x की वैल्यू जब आपको 30 मिल गई है और आपको दिया गया है 120, अब इन दोनों का मध्यानुपाती हमको ज्ञात करना है। तो पुनः हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। अब हमारे लिए जो ये 30 होगा ये आपका ए होगा, 120 होगा ये आपका वी होगा। इनकी हम वैल्यू रखते हैं अंडर रूट, ए की वैल्यू है आपकी 30, बी की वैल्यू है आपकी 120। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 12 36 00 अर्थात 3600 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल होगा 6, 100 का वर्गमूल होगा 10 अर्थात ये वर्गमूल होगा आपका 60 का। ये हो जाएगा आपका 60 आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मध्यानुपाती निकाला फिर दोबारा मध्यानुपाती निकाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका मिश्रित अनुपात से है। मिश्रित अनुपात अर्थात मिश्र अनुपात जो मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली क्लास में फॉर्मूला बताया था। देखो इस तरीके क्वेश्चन दिया गया है 2:9, 3:7 और 12:7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। सीधा आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो मिश्रित अनुपात के लिए सीधे हम लिख देंगे मिश्रित अनुपात। जब हम इसका मिश्रित अनुपात निकालेंगे तो हमने आपको बताया था यदि a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d का फॉर्मूला हो तो मैंने आपको करके दिखाया था। उसी प्रकार इसकी पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद, इन तीनों का मल्टीपल करेंगे हम बटे इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इनका भी मल्टीपल करेंगे 9 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। अब देखते हैं इसमें कुछ कटता है तो वो काट देते हैं। 3 से कट जाएगा 9, 3 जाएगा और यदि कोई और, हाँ देखिए ये भी कट रहा है, 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 जो को 12। अब क्या कोई कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 का 7 गुणा होगा, सबसे कितना हो जाएगा 49। ये आपका हो जाएगा मिश्रित अनुपात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे का पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2x + 3 पुस्तक बंद अनुपात 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था घनानुपात। पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था घनानुपात, वर्गानुपात, घनमूलानुपात और वर्गमूलानुपात। ये 4-5 फॉर्मूले बताए थे। अब बताया था मैंने इनवर्स रेशियो जिसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। ये 5 मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताए थे। घनानुपात, घनानुपात का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ये दिया गया है आपका 2x + 3 अनुपात में है, अनुपात का मतलब बटे, बराबर आपसे कहा गया 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है। मतलब 3:4 का त्रिगुणात्मक का मतलब है 3 बार गुणा अर्थात 3/4 का होल क्यूब। घनानुपात में मैंने आपको बताया था घनानुपात ही त्रिगुणात्मक अनुपात होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। इंग्लिश में आपको ऐसा लिखा होगा, हिंदी में या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या होगा 2x + 3 अपॉन 5x + 4। जब इसका हम घन करेंगे तो आपको 3 का घन मिलेगा 27, 4 का घन मिलेगा आपको 64। इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसका कैंची गुणा करने के बाद आप यहाँ पाएंगे
तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो चुका 8, तो चुका 12, 128 एक्स प्लस 3 का मल्टी करेंगे तो 3 चुका 12 के 2 1, 3 छंगा 18 1 19, 192 बराबर। अब 27 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 5 7 35, 5 हासिल है 3, 5 9 10, 3 13 एक्स प्लस 27 का 4 मल्टीपल करेंगे अर्थात 28 8 2, 4 दूनी 8 2 10। इस तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर 128 एक्स है लेकिन यहाँ पर 135 एक्स है, अर्थात यहाँ पर बड़ा है तो इसको उस साइड ले जाएंगे और उसको इस साइड लाएंगे। यहाँ पर 192 ऑलरेडी दिया गया है, जब यहाँ पर प्लस का है तो इस साइड पक्षांतर हो गया 10, ये आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 135 एक्स ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर ये प्लस का है, उस साइड जब ये जाएगा तो 128 एक्स आपका माइनस का हो जाएगा। आप देखते हैं जब इसको हम इससे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 8 आएगा अर्थात 84। यहाँ पर जब आप घटाएंगे 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 2 में से 2 जीरो अर्थात 7 एक्स। हम जब इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 अर्थात एक्स बराबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 12। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है एक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते, यदि आपको पहला आपको ऑप्शन यदि 12 दे दिया जाता तो आप इसको टिक करके चले आते और ये आपका हो जाता आंसर गलत, क्योंकि इसमें x का वर्ग पूछा गया है। जब हम x का वर्ग निकालेंगे अर्थात x का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका आंसर 144, अर्थात इसका आंसर होगा 144। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है 25 लीटर के एक मिश्रण में तेल और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 5 लीटर पानी अतिरिक्त मिला दिया जाता है। आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तो तेल और नए मिश्रण की बात हो रही है, नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखिए आपका 25 लीटर का एक मिश्रण है और तेल और पानी का अनुपात दिया गया है, तो देखिए तेल और पानी इनका अनुपात दिया गया है 4:1। टोटल मिश्रण कितना है 25 लीटर। तो अब क्या है, अनुपात में दिया गया है तो या तो हम x करके ले लें, यदि x करके लगाएंगे तो हम वो पुराना तरीका हो जाएगा, हमको चूंकि समय को मेंटेन करना है इसलिए हम इनको दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका 5, अर्थात 5 के बराबर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 टोटल मिश्रण है, ये उसका अनुपात है। 5 से ये काटेंगे अर्थात हमको 1 बराबर मिलेगा क्या 5, अर्थात जब 1 बराबर 5 है तो तेल की संख्या कितनी दी गई है 4, तो तेल की वैल्यू क्या होगी, तेल आपका 4 दिया गया है। जब 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा अर्थात 5 का 20, अर्थात तेल आपको मिलेगा कितना 20 लीटर। इस मिश्रण में तेल की मात्रा 20 लीटर है और उसमें कहा गया है ये मिश्रण में 5 लीटर पानी अतिरिक्त मिला दिया जाए, तो हमको पानी की मात्रा भी निकालनी पड़ेगी। पानी की मात्रा है 1, अर्थात पानी आपका कितना हो जाएगा 1 अर्थात 5 लीटर। आप देख पा रहे हैं कि तेल और पानी को दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 25 लीटर बन रहा है, अर्थात पानी की मात्रा 5 लीटर है और तेल की मात्रा 20 लीटर है। लेकिन इसमें कहा गया है मिश्रण में 5 लीटर पानी अतिरिक्त, जब अतिरिक्त मिलाया गया है 5 लीटर क्या मिलाया गया पानी मिलाया गया है, तो जब हम इसमें 5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 लीटर। पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 10 लीटर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है तो तेल और नए मिश्रण की, तो जब हम तेल और नया मिश्रण, किस मिश्रण की बात करनी है हमको, नए मिश्रण की बात करनी है दोस्तों। तो तेल की मात्रा कितनी है, तेल की मात्रा है आपकी 20 लीटर, अनुपात नया मिश्रण कितना होगा, क्योंकि देखो पहले से आपका 25 लीटर मिश्रण था और इसमें 5 लीटर पानी आपको मिला दिया गया, तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा 25 + 5 अर्थात 30 हो जाएगा। तो 20:30 अर्थात 2:3। आपसे यही पूछा गया था नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है जब 530 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमेशा आपको याद रखना कि पीछे जो दिया गया है, पीछे ए बी सी, सबसे पीछे सी दिया गया है तो हम सबसे पहले सी को ही मानेंगे कि सी को मान लीजिए एक्स मिला है, जो भी मानना है, लेकिन हम सबसे पहले किसको मानेंगे सी को। चलिए देखते हैं ए बी और सी तीनों को हम ऐसे लिख लेते हैं। हमसे कहा गया है ए को बी से 70 रुपये अधिक
बी को सी से 80 रुपये अधिक, बी को सी से 80 रुपये अधिक। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी मानोगे पीछे वाली संख्या को ही मानोगे। हम यदि मानते हैं कि इसको सी को मान लीजिए एक्स मिला, कितना मिला एक्स, तो आपको यहाँ पर कहा गया बी को सी से 80 रुपये अधिक, मतलब बी को इससे 80 रुपये अधिक अर्थात एक्स प्लस 80, बी को यही मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी कुछ कहा गया था हमको कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, मतलब ए को बी से, बी आपका ये है, इससे भी 70 रुपये अधिक मिलते हैं किसको, ए को। तो दोस्तों इस तरीके से इनका अनुपात ये हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा एक्स प्लस 70 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 80 हो जाएगा, अनुपात एक्स। ये ए को मिला, ये बी को मिला और ये सी को मिला, लेकिन टोटल हमको दिया गया है 530 रुपये। तो इन तीनों का टोटल करने के बाद हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों, 530 के बराबर, 30 के बराबर। देखिए जोड़ते हैं तीनों के लिए, अब हम जोड़ के अलग अलग नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। सीधा एक्स 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 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x और 150 और जब 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 की 3, 1 हासिल 1 और 1 2 अर्थात 3x प्लस 230 बराबर किसके होगा 530 के, क्योंकि इसी को ही इस ए ने बी में और सी में तीनों में बराबर बराबर बांटा गया था, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 530 के। 3x बराबर हो जाएगा 230 का, उस तरफ क्या हो जाएगा इसका, तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 230 और 530 से 230 जाएगा तो आपको मिलेगा 300। तो आपकी x की वैल्यू मिलेगी क्या 300/3 अर्थात 100। जब हमारी x की वैल्यू आपको 100 मिलेगी तो जब हम a का मान निकालेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या दी गई थी x प्लस 150, a का मान ये दिया गया था x प्लस 150, b को मिला x प्लस 80 और c को मिला x, अर्थात जब x बराबर 100 आया है तो c को मिला कितना 100, फिर b को कितना मिला x प्लस 80 मिला था, b को x प्लस 80, x की वैल्यू है 100 प्लस 80 अर्थात 180। फिर a को देखते हैं, a को मिला था x प्लस 150, x प्लस 150, x की वैल्यू कितनी दी गई है 100, 100 प्लस 150 अर्थात 250। ये हो जाएगा ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू और ये हो जाएगी सी की वैल्यू। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 छठवें में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ हमको समझ की दिक्कत होती है। इसको हम समझ लेंगे बहुत मिनटों में नहीं सेकेंडों में आंसर आ जाएंगे। देखिए यदि दो संख्याओं का 3:5 के अनुपात में है, देखो यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हुई 10 की, दो संख्या कितने के अनुपात में है आपकी 3:5। यहाँ पर हम इसका यहाँ पर सॉल्व किए दे रहे हैं इसको, ठीक है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में हमने लिख दिया और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है 10 की वृद्धि हुई और अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:7। पहले अनुपात कितना था 3:5, अब जाके अनुपात कितना हो गया 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है छोटी संख्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में कितना बढ़ा है, ये 5 से 7 होने में 2 बढ़ा है और यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 2 बढ़ा है, दोनों तरफ ही 2 बढ़ा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हुई 10 की, अर्थात ये दो अनुपात जो बढ़ा है ये आपका किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 10 के बराबर, अर्थात 2 से जब इसको काटेंगे तो एक अनुपात किसके बराबर मिलेगा हमको 5 के बराबर मिलेगा। जब एक अनुपात 5 के बराबर मिलेगा तो हमको छोटी संख्या का अनुपात कितना है 3, अर्थात 3 बराबर जब हम निकालेंगे तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर आपका हो जाएगा 15। तो आपसे पूछा गया छोटी संख्या क्या होगी, तो आपकी छोटी संख्या होगी 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों बिल्कुल इजी और कुछ छोटा क्वेश्चन है लेकिन लेंथ ही दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। संख्या किस अनुपात में है 2:3:5 में है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में, देखो प्रत्येक कक्षा की बात हो रही है, यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे आ जाते हैं, कितने बच्चे आते हैं 40 बच्चे आते हैं और तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है 4:5:7 हो जाएगा। प्रारंभ में कुल, आपसे पूछा गया है प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, तो देखते हैं इसमें देखिए 5 से ये 2 बढ़ा, 3 से भी ये 2 बढ़ा, 2 से भी ये 2 बढ़ा, अर्थात यहाँ पर जो अनुपात में हमारी संख्या बढ़ी है वो 2 अनुपात बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर इसमें कहा गया है कितने बच्चे बढ़ते हैं, अर्थात 2 बराबर आपका हो जाएगा 40 बच्चे।
जब 2 बराबर 40 बच्चे हो जाएंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बच्चे। आपसे पूछा गया है तो कुल कितने बच्चे थे? तो देखिए प्रारंभ में कुल कितना अनुपात था? 5, 3, 8 और 2, 10। प्रारंभ में 10 अनुपात था, तो हम निकालेंगे 10 बराबर 20 गुणा 10 अर्थात 20 धम के 200 बच्चे। ये 200 बच्चे आपके प्रारंभ में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। किस अनुपात में वेतन दिया गया है? 1:2:3। इस अनुपात में आपको वेतन मिलता है। अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसके कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें क्या करें, क्योंकि देखो यदि आप एक में 5% की वृद्धि करोगे तो आपको इस तरीके से करना होगा, 1 गुणा 105/100 करना होगा ना, लेकिन इससे क्या होगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा ना करके क्या करें कि जिस एक की जगह हम इसको 100 मान लें और इसको 200 मान लें और इसको 300 मान लें। अब आपको सुविधा हो जाएगी जब आप इसमें कहा गया है 5%, 10% और 15%। आप देखिए जब 100 में आपकी 5% की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी? 5% की वृद्धि होगी, तो 100 कितना हो जाएगा? 5% वृद्धि होगी 105 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार जब 200 में आपकी कितने की वृद्धि होगी? 10%। 10% समझ रहे हो ना? 10% मतलब 100 में यदि 10 बढ़ेंगे 200 में कितने बढ़ जाएंगे? 20। तो आपका कितना हो जाएगा? 220। इसी प्रकार 300 में 15% की वृद्धि, कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15% की। 300 मतलब 15% मतलब 100 में 15 बढ़ रहा है, तो 300 में कितना बढ़ेगा आपका? 45, अर्थात कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा ना। अब उसने यही पूछा है उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब ये कट रहा है जिससे उससे आप काट दीजिए। आप देखिए इससे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये भी कटेगा, 5 को 20, 5 को 20, 5 से ये भी कटेगा, 5 का 30, 1 45। आपका मिलेगा 21:44:69। क्या अब ये किसी पारे से कट रहा है? 2 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 5 नहीं, किसी से नहीं कट रहा है। आपका आंसर हो जाएगा 21:44:69। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है 9:x व 3:5 का मिश्र अनुपात, जैसे हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, 9:10 है तो x का मान क्या होगा? यही पूछा गया है ना। देखो ये दिया गया है और ये दिया गया है, इनका मिश्र अनुपात ये दिया गया है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको 9:x और 3:5 का मिश्र अनुपात 9:10 है, तो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं? आपको मैंने बताया है कि जब हम मिश्र अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब हम मिश्र अनुपात निकालते हैं तो पहले पद का पहले पद में मल्टीपल बटे 9 का मल्टीपल 3 में बटे दूसरे पद का मल्टीपल दूसरे पद में हो जाएगा, अर्थात x का मल्टीपल 5 में हो जाएगा, तो x मल्टीपल 5। लेकिन मिश्र अनुपात उन्होंने पहले से दिया गया है। मिश्र अनुपात कितना दिया गया है? 9:10, अर्थात मिश्र अनुपात की जगह हम लिख सकते हैं क्या? 9:10 बराबर ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, 5x। 9:10 जब अनुपात में दिया गया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अनुपात में दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं 9/10 बराबर 27/5x। या तो आप सीधा काट दीजिए, 5 से 10 कट जाएगा, 9 से 27 कट जाएगा। लेकिन यदि आपको नहीं काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस प्रकार 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अब इसका हम करेंगे क्या? मल्टीपल, कैची गुणा। अब यहाँ पर 1x से यहाँ पर 1 है, अर्थात इसका गुणा हो जाएगा, क्या मिलेगा? x बराबर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 का मल्टीपल हम 2 में करेंगे, कितना आएगा? 6। x का मान हो जाएगा आपका 6। ये हो गया आपका 9 का आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। वही पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर यदि काटने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 5x का 9 में गुणा करेंगे, इसके बाद बराबर 27 का 10 में गुणाएंगे, 27 से आएगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम इस टाइप से नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है 3 श्रमिक ए, बी और सी के वेतन ए, बी और सी के वेतन दिए गए हैं 10:12:15। ये हमको वेतन दिए गए हैं।
हमसे कहा गया है यदि ए का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ जाता है। ए का वेतन किस अनुपात में बढ़ता है? 5:6। मतलब यदि पहले अनुपात 5 था तो अब अनुपात कितना हो गया? 6। अर्थात पहले अनुपात कितना था? 10। ए का अनुपात पहले कितना है? इसमें 10 है ना, लेकिन उसमें कहा गया है कि 5:6 हो जाता है, कहा गया ना। अर्थात जब इसका अनुपात 10 है, यहाँ कहा गया कि 5:6 हो जाता है, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। पहले कितना था? 5। यहाँ पहले कितना था? 10। अर्थात हम कह सकते हैं ए के लिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 5 बराबर कितना दिया गया? 10। क्योंकि पहले 5 था और पहले 10 था तो 5 10 के बराबर हो जाएगा ना। अच्छा, यदि हम तो काट देंगे 5 दूनी 10, अर्थात 1 बराबर कितना आ गया? 2। जब 1 बराबर 2 आ गया तो कितना हो गया? अब कितना हो गया? अब 6 हो गया ना। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 6 के बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, ये हो जाएगा ना। तो ए का अनुपात कितना मिल जाएगा हमको? 12। इसी प्रकार हम बी का देख लेते हैं। बी में क्या होगा? बी का वेतन किस अनुपात में बढ़ रहा है? पहले अनुपात कितना था? 3। पहले 3 था ना, लेकिन इसके अनुसार पहले कितना था? 12। अर्थात 3 बराबर किसके होगा हमारा? 12 के। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। कितना हो गया 3 से बढ़कर? 4। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा? जब 1 बराबर 4 है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 चौका 16। तो ये मिल जाएगा हमको किसका? बी का अनुपात। इसी प्रकार सी देख लेते हैं। देखो सी में पहले अनुपात कितना था सी का? 15। और यहाँ से 3 था पहले, अर्थात 3 के बराबर कितना होगा हमारा? 3 के बराबर होगा कितना? 15। क्योंकि पहले 3 था ना, अब बढ़ के क्या हो गया? 5। तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और पूछा किसके बराबर है? 5 बराबर। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? जब 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। सिंपल सी बात है। देखो तो अब हमसे पूछा गया है के अनुपात में बढ़ जाता है, ऐसा कहा था ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के वेतन का नया अनुपात, हमसे नया अनुपात की बात हुई ना, तो नया अनुपात क्या आएगा आपका? 12। नया अनुपात लिख लेते हैं, नया अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी का नया अनुपात आएगा 12:16:25। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डाटा आएगा। आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास यदि हैं, किसी प्रकार की बुक होगी आपके पास, उसमें देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन देख देख के लगाइए। और दोस्तों यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।